पिपरिया में प्रवास है। और यहीं पर निर्णय होना है। निर्णय भी बड़ा कठिन है, लेकिन मन की दृढ़ता ने उस कठिन निर्णय को भी सहज कर दिया। और जब गुरुदेव ने अच्छे से ठोंक बजा लिया, पूरी तरह से मेरी परीक्षा कर ली, तो फिर उन्होंने हमें पिपरिया में छोड़ करके इंदौर की ओर विहार करने की घोषणा कर दी। आज दोपहर गुरुदेव विहार कर जाएंगे और हम लोग पिपरिया में रह जाएंगे। गुरुदेव ने विहार किया। तरुण सागर जी के साथ में पूरे संघ को छोड़ने के लिए 1.5-2 किलोमीटर तक चले। गुरुदेव ने कहा कि बस बहुत दूर आ गए हो, अब तुम लोग जाओ। गुरुदेव थोड़ा और 2, 4, 8 कदम और चले। जाओ बेटा, बहुत दूर आ गए। पहला यह प्रसंग है, घर छोड़ने के बाद सिर्फ गोमटेश्वर की यात्रा का जो काल था, वही गुरुदेव से दूर रहने का काल था, अन्यथा कभी उनको छोड़कर के कहीं गए नहीं। अब यहां पर ऐसा निर्णय किया है कि गुरुदेव की आज्ञा से धर्म प्रभावना के लिए अब संघ से पृथक जाना है। मन इतना भारी हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे 100 किलो 200 किलो का पत्थर यहां पर। आंखें भर चुकी है, स्थिति एकदम परिवर्तित हो गई है। अपने आप को बहुत स्ट्रांग मानने वाले मुनि तरुण सागर जी महाराज, वे भी द्रवित हो गए। द्रवित ही नहीं हुए, उनकी आंखों से आंसू स्पष्ट बहते हुए नजर आने लगे। और मैं तो इमोशनल हुई। बचपन से जरा सा कुछ भी हो, आंसू ऐसे निकलते हैं जैसे यही कोर पर रखे हो। बहुत जल्दी आंख में आंसू आते। मैं तो रो ही रहा था तरुण सागर जी को देख करके। अब तो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। यहां तक तो ठीक है, संघ के सब साधु रोने लगे, सबकी आंखों में आंसू। प्रसन्न सागर जी, अरुण सागर जी, सौरभ सागर जी, जितने सब लोग आंसू आंखों में। द्रवित कर देने वाला दृश्य है यह। पहली बार गुरुदेव अपने किन्हीं शिष्यों को छोड़ रहे हैं, और पहली बार उनके शिष्य गुरुदेव को छोड़ करके धर्म प्रभावना के लिए अन्यत्र जा रहे हैं। गुरुदेव के चरणों की वंदना की उन्होंने, हमें उठाया और एक साथ दोनों को गले लगा लिया। उन्होंने गले लगाए, हम लोग सिसक सिसक करके रोने लगे। गुरुदेव की आंखों से भी गरम गरम बूंदें हमारे माथे पर गिरने लगी। जितने लोग थे सारे के सारे लोग अपनी आंखों को पोंछते हुए नजर आ रहे थे। इतना दृश्य ऐसा गंभीर हो गया था।
गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और कहा बेटा जाओ। हमने आशीर्वाद लिया, गुरुदेव आगे बढ़े। जब तक गुरुदेव दिखते रहे हम लोग देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। गुरुदेव आगे बढ़ते रहे और जब वो हमारी दृष्टि से ओझल हुए, भारी मन से हम लोग एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोल रहे, शब्द ही नहीं निकल रहे, आप ऐसा कह सकते हो। गला अवरुद्ध हो चुका है, कंठ बिल्कुल बंद चुका है, आपस में एक दूसरे से कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। दोनों हाथ पकड़ करके चलते 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 मंदिर आए। ओहो, ये वही मंदिर है जो अभी आधे घंटे घंटे भर पहले था। एकदम सन्नाटा, कौवा भी कांव कांव ना करे ऐसी दशा। अब वह स्थान, वो मंदिर काटने को दौड़े। अब तो वहां जो स्थिति से उससे ज्यादा खतरनाक स्थिति हो गई। मैं तो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा हूं, लगातार रो रहा हूं, लगातार रो रहा हूं, इतनी बुरी स्थिति है। शाम का प्रतीक्रमण, शाम की सामायिक, सब कुछ रोते रोते ही होगी, लगातार आंसू बह रहे। तरुण सागर जी महाराज पास में बैठ करके पीठ ठोकते हुए समझाते हुए कह रहे हैं कि बेटा देख, अपन अपने मन से ही धर्म प्रभावना के लिए जा रहे हैं, गुरुदेव ने जबरदस्ती थोड़ी भेजा है। तुम खुद तैयार हुए थे ना जाने के लिए, फिर आप रो क्यों रहे हो? परंतु वो जितना समझाते उतना ज्यादा रोना आता। अब बेचारे वो भी करे तो करें क्या, सामायिक साथ कर ली, प्रतिक्रमण साथ कर लिया, लेकिन मैं तो ऐसी स्थिति है, कोई वहां पर अपना है ही नहीं। छिंदवाड़ा में होते तो कम से कम 10, 20, 25, 50 लोग अपने होते। ऐसे स्थान पर जहां पर एक भी व्यक्ति ठाठस बजाने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है कि चिंता मत करो महाराज जी सब बढ़िया होगा, कोई भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब हम अलग छूटे तो ना कोई संग में ब्रह्मचारी, ना संग में कोई साथ में सेवा करने वाला सेवक, कोई कामदार, कोई भी नहीं। हम दोनों अकेले, समाज पर पूरी तरह से आश्रित। वो पानी भर दे तो कमंडल भर जाएगा, नहीं भरे तो खाली, ऐसी स्थिति। गुरुदेव ने जो उस समय बोला था, बेटा अलग होने का मतलब समझते हो? कोई पूछने वाला नहीं मिलता है, कमंडल में पानी भरने वाला नहीं मिलता है, आहार देने वाला नहीं मिलता है। उनकी वो बातें दिमाग में अब लगातार आ रही हैं कि जो कहा था वैसे ही हो रहा है, अब तो बुरे फंसे, परंतु अब कुछ नहीं कर सकते। क्या नींद आई तभी रोना बंद हुआ, अन्यथा लगातार ये चलता रहा। सुबह हुई, हम दोनों ने प्रतिक्रमण सामायिक आदि करने के बाद मांगलिक पाठ, जो संघ की परंपरा है, मांगलिक पाठ किया। सुबह स्वयं स्तोत्र पढ़ा, थोड़ी सी अभिहिम्मत आई। जंगल आदि से आने के पश्चात तरुण सागर जी महाराज ने प्रवचन किया। 25-50 लोग यूं ही हॉल में बैठ गए, प्रवचन चालू, अपन बाजू में बैठ गए, ठीक है। फिर पिपरिया में तारण पंथियों का एक बहुत बड़ा स्थान है। उनके महाराज उस समय थे शायद, मेरे ख्याल आत्माराम जी उस समय थे शायद। तो उन्होंने तरुण सागर जी महाराज को अपने चैत्यालय में प्रवचन के लिए बुलाया कि महाराज आप चलो। तो हम लोग वहां पर पहुंचे, पूरी समाज पिपरिया की, क्योंकि वहां पिपरिया में तारणपंथी समाज ज्यादा है, अपने लोग कम। वहां पहुंचे, अच्छा खासा माहौल, बढ़िया मंच बना, स्टेज बना, हम दोनों के दोनों बैठे। तरुण सागर जी ने शानदार प्रवचन किया, प्रवचन करके अपन ने प्रश्न मंच करवाया। अब यहाँ पर धीरे धीरे जान में जान कि अपन कुछ कर सकते हैं। लोग सुनने लगे, पूछने लगे, लोग इकट्ठे होने लगे, सब कुछ होने लगा। 3 दिन हम लोग आचार्य के जाने के बाद पिपरिया रुके। उसके बाद गाडरवारा के लिए विहार किया
और हम लोग विहार करते हुए गाडरवारा। साथ में कोई नहीं है ना, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई घोड़ा नहीं है, कोई सेवक, कुछ भी नहीं है। मंदिर में सामान पड़ा है तो मंदिर में पड़ा है, यहाँ के लोग ला करके वहां पर पहुंचा देंगे तो पहुंच जाएगा, चिटाई आ जाएगी तो आ जाएगी, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर निकलने से पहले कि भाई ये सब आ जाओ, ठीक महाराज जी, एक दो लोग साथ में निकल गए, विहार करवा दिया, यहाँ से सामान वहां पर किसी ने पहुंचा दिया, वहां पहुंच गया। सुबह फिर विहार किए, एक दो लोग कोई रुक गए थे तो वो उन्होंने कर दिया, आगे बढ़। ऐसा करते हुए हम गाडरवारा पहुंचे। ये पहला अनुभव था विहार का कि हम दोनों और एक आध दो लोग आ जाते थे, चले जाते थे, ऐसी। अच्छा से जो बोल रहे थे वो सब आज भी आ रहा है, सब चल रहा है। हम लोग गाडरवारा पहुंचे शाम को 4 बजे, 4:30 बजे। गिनती के 4-6 लोग लेने आए। एक बुजुर्ग दादाजी झंडा पकड़ करके आगे आगे चल रहे हैं, बस 4-6 लोग पीछे चल रहे, कोई भी नहीं। बाप रे, हम लोगों ने तो गुरुदेव के साथ देखा कि जहां जाते थे वहां पर लोग लेने आते थे, छोड़ने जाते थे। यहाँ तो पहला अनुभव चल रहा है। गाडरवारा पहुंचे, गिनती के लोग लेने आए, मंदिर ले जाकर के बैठा दिया। पास में एक ऐसी टूटी फूटी सी धर्मशाला थी, बोले महाराज जी यहीं रुकना है। ठीक, गर्मी के दिन थे, कमरे में सामान रख दिया, ऊपर छत पे जाकर के सो गए। ठीक है, दूसरे दिन प्रवचन चालू, तरुण सागर जी महाराज प्रवचन हुआ मंदिर में ही। लोगों को बड़े पसंद आए प्रवचन, यार क्या शानदार प्रवचन दे रहे हैं। ये एक प्रवचन के बाद तो दूसरे दिन स्थिति दुगनी हो गई। तीसरे दिन तो धर्मशाला के हॉल में प्रवचन होने लगा। बस तीसरे दिन धर्मशाला में आते ही तरुण सागर जी ने घोषणा कर दी कि 5 दिन का शिविर लगेगा, 5 दिन का शिविर लगेगा, शिक्षण शिविर। धड़ाधड़ बच्चों के, महिलाओं के ऐसे नाम आए कि पूछो मत, खूब नाम आ गए। और शिविर लगा, तरुण सागर जी ने पढ़ाया, हमने पढ़ाया, एक दो लोग और जो भी वहीं के ले जाकर के उन्होंने क्लास लगाई, पढ़ाना चालू कर दिया। ऐसा सफलतम शिविर हुआ कि पूरा गाडरवारा हमारी मुट्ठी में। श्रीफल पर श्रीफल, हम लोगों की एक अभिलाषा गाडरवारा में हो चौमासा, हम लोगों की बच्चों की अभिलाषा गाडरवारा में हो चौमासा। अपन ने कहा एक स्थान तो पक्का हुआ, कोई करवाए नहीं करवाए, ये तो चतुर्मास करवाएंगे। अभी टाइम था हमारे पास, चतुर्मास में तकरीबन महीने भर का। तरुण सागर जी का अभी यहाँ हो गया, अब चलो आगे बढ़ते। वहां से विहार करके हम करेली पहुंचे। करेली तो करेली, नाम ही करेला से करेली बना होगा मेरे ख्याल से। एकदम उदासीन समाज, कोई भी दमखम नहीं, कोई पूछने पर रखने वाला नहीं, ज्यादातर सोनगढ़ी, ऐसी स्थिति। फिर भी 1-2-3 दिन वहां पर रहे। मतलब नहीं है यहाँ रहने से, चलो आगे चलते हैं नरसिंहपुर। और विहार करके नरसिंहपुर पहुंचे। नरसिंहपुर जिला बड़ा शहर, और गाडरवारा वालों ने मजमा ला दिया। हम लोग वहां पर पहुंचे तो मंगल प्रवेश में ढेर सारे गाडरवारा के लोग। जब इतने लोग आए तो नरसिंहपुर वालों को लगा यार कि कोई छोटे मोटे महाराज तो नहीं, दिखते छोटे मोटे लेकिन है तो दमदार। इतने लोग पीछे पीछे भाग रहे, जय जयकार लगा रहे। नरसिंहपुर वाले लोग भी आए, सब बढ़िया चला। वहां पर 2 महाराज जी थे, एक सम्यक्त सागर जी और छुल्लक ध्यान सागर जी। ये दोनों महाराज उस समय थे। सम्यक्त सागर जी महाराज बड़े ज्ञानी महाराज थे, बहुत ज्ञानी, साहित्य के सजेता थे। ऐसे ऐसे उपन्यास उन्होंने उस समय लिखी, ऐसी कहानियां उन्होंने लिखी, बहुत ज्ञानी। लेखनी उनकी बहुत गजब की चलती थी। पर समय जल्दी आ गया और वो इस देह को जल्दी छोड़ करके संसार से विदा हो गए। बीमार थे, अस्वस्थ थे, इसके कारण से। ध्यान सागर जी महाराज भी सुरीले गायक थे, शुरू से बहुत अच्छा तरीके से उनका प्रभाव रहा था। तो ये लोग मिले, आकर के उन्होंने दर्शन किया। हम दोनों मुनि थे, वो दोनों ये लोग छुल्लक थे, प्रणाम किया, सब कुछ किया। 1-2 दिन साथ रहे, फिर उसके बाद उन्होंने बिहार कर दिया। अब वो शायद गोटे गांव गए थे या और कहीं गए थे, याद नहीं है, पर वहां से चले गए। हम लोग वहां पर नरसिंहपुर में, अच्छा खासा माहौल नरसिंहपुर में, वहां भी शिविर की घोषणा कर दी।
क्योंकि धर्म प्रभावना के लिए शिविर से अच्छी कोई चीज नहीं होती। वहां भी शिविर की घोषणा कर दी, वही शिविर लगा, ऐसा शानदार शिविर की पूछो मत। पर मजा आ रहा है गाडर बारा वालों से, जितने नरसिंहपुर वाले आते हैं उससे ज्यादा गाडर बारा वाले आते हैं। गाड़ी पे भर भर करके गाडर बारा वाले पहुंच रहे हैं। हम लोगों की एक अभिलाषा गाडर बारा में हो चौमासा, हम लोगों की यही अभिलाषा गाडर बारा में हो चौमासा, एक ही। और यहां पर शिविर लगने के कारण यहां भी अच्छा हो गया। अब दोनों में कंपटीशन। ये बोलते हम लोगों की एक अभिलाषा, नरसिंह वालेपुर वाले नरसिंहपुर में हो चौमासा। ये बेचारे नारा लगवाते, वो अपना बोल देते, वो लगवाते तो ये बोल देते, बस दोनों में खींचतान चालू। तरुण सागर जी महाराज ने घोषणा कर दी कि 26 जून को चातुर्मास की घोषणा करेंगे। 26 जून को उनका जन्मदिन होता है, नरसिंहपुर में जन्मदिन मनाया गया और चतुर्मास की घोषणा उसी दिन करेंगे। ठीक है। गाडर बारा से 2 बस भर के लोग आए, छोटी गाड़ियों में जो लोग आए वो अलग, बहुत लोग इकट्ठे, और नरसिंहपुर के लोग तो थे। यहां तक तो ठीक है, परंतु अब यहां की जो खबर है, यहां की जो आवाज है, वो गोटे गांव, सहजपुर, जबलपुर तक पहुंच गई है कि कोई 2 छोटे छोटे से महाराज आए हैं और बड़ा अच्छा बोलते हैं, बहुत आनंद। गोटे गांव के लोग श्रीफल लेकर चतुर्मास के लिए, अपन लोगों को लगा यार तक बड़ा मजा कार्यक्रम हो गया। अब वो भूली भाल गए कि कोई दुख भी था छोड़ने का। कैसा चाहिए, इतना शानदार माहौल इतने जल्दी तैयार हो जाएगा न तरुण सागर जी ने सोचा था ना हमने, लेकिन बहुत जल्दी वो माहौल तैयार। 26 जून आया, लोग गाड़ी पे गाड़ी भर भर करके चतुर्मास के श्रीफल लेकर के आए। हम दोनों महाराज बैठे, ऐसी स्थिति हो गई कि इतना इतना चेहरा भर दिखाई दे रहा, बाकी पूरा श्रीफल ही श्रीफल चढ़े सामने। इतने ढेर लगा दिए नारियलों के लोगों ने चतुर्मास के लिए। अरे साहब, ये कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी होती है, हैं? आने की ये सब धर्म प्रभावना के कारण अपने आप में एक जो हिम्मत और साहस देने का एक सब काम होता है। श्रीफल महत्वपूर्ण नहीं, इतने सारे श्रीफल चढ़े, ऐसे हम बैठे। तरुण सागर जी ने कहा कि स्टेज पर ही बताओ चतुर्मास कहाँ करें, नरसिंहपुर, गोटे गांव या गाडर बारा, तुम जो बोलोगे वहीं करेंगे बन चतुर्मास। हम लोगों ने, हम प्रसन्न सागर जी हम दोनों साथ रहे, तरुण सागर साथ रहे। जब भी हम साथ रहे, एक दूसरे से रजामंदी करने के पश्चात कि यहाँ चतुर्मास करना चाहिए, वही प्रक्रिया परंपरा चलती रही। बाद में जब प्रसन्न सागर जी अलग हो गए और हमारे साथ प्रशस्त सागर जी महाराज आ गए, तो बुजुर्ग थे, वो कहते थे महाराज देखो आपको जो करना है आप करो, मैं तो आपके, तो फिर वो प्रक्रिया बंद हो गई। अन्यथा जब हम एक उम्र के लोग रहते थे तो आपस में बराबर सलाह मशविरा करते थे। स्टेज पर ही तरुण सागर जी पूछ रहे, बोलो कहाँ करना है। देखो महाराज स्थान तो गाडर बारा ही अच्छा है, क्या वहां के लोगों की भावना, वहां के लोगों की भक्ति सब कुछ है, गाडर बारा चतुर्मास करते हैं। मेरे भी मन में यही है कि अपन गाडर बारा चतुर्मास करते हैं। बस हम दोनों ने स्टेज पे बैठे बैठे खुसर फुसर किया, वो कर दिया। और करने के पश्चात फिर क्या था, तरुण सागर जी अपने अपनी स्टाइल में पहले तो उन्होंने प्रवचन दिया और लोगों को बड़े उससे, बोलो किसको अपने अपने यहाँ नगर में चतुर्मास करवाना है। सारे लोग हाथ उठाए। मैं सोचता हूं कि चतुर्मास तुम्हारे यहां कर लूं, क्या तुम्हारे यहां कर लूं। अब तुम्हारे यहां क्या होता है, वहां सब लोग बैठे हुए, तुम्हारे यहां कर लूं। तो नरसिंहपुर वाले ने तरुण सागर महाराज की जय, प्रज्ञा सागर महाराज की जय, सब चिल्लाने लगे। अरे भाई सुनो तो सही, मैं क्या कह रहा हूं। ऐसा माहौल बनाया और माहौल बनाने के साथ उन्होंने अपने तरीके से घोषणा की कि मैं आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज का शिष्य मुनि तरुण सागर अपने अनन्य सहयोगी साथी मुनि प्रज्ञा सागर महाराज के साथ अपना इस साल 1992 का चातुर्मास
डैश डैश में करूंगा। अरे बाप रे, सबकी धड़कनें रुक गई। डैश डैश में करूंगा, गैस करो बताओ मैं चतुर्मास कहां करूंगा। अरे भैया सीधे सीधे बोल दो यार, क्या तकलीफ दे। ऐसे स्टाइल से गैस करो मैं चतुर्मास कहां करूंगा। गैस तो हर व्यक्ति अपने अपने ही करेगा ना। जो लोग नरसिंहपुर, गोटे गांव, गाडरवारा के नहीं थे, चिचौली के थे, कुछ सहजपुर के थे, कुछ जबलपुर के थे, वो लोग गैस करके बता रहे थे महाराज आपका चतुर्मास तो नरसिंहपुर में ही होगा, बड़ा जिला है यहाँ सब लोग आएंगे, आप यही करोगे। नहीं नहीं महाराज जी आप तो गाडरवारा करोगे। यही चलता रहा थोड़ी देर तक। फिर तरुण सागर जी फिर चालू। इतनी सी बात को इतनी बड़ी करके बताने वाला कोई साधु था तो वो तरुण सागर जी महाराज। और ऐसा माहौल क्रिएट करते थे कि लोग सुनते रह जाते थे, बड़ा आनंद आता था। सस्पेंस जिसे कहते हैं, हर बात पर सस्पेंस रख करके बोलते थे। बस प्रवचन सुना लोगों ने, लोगों की धड़कनें ऊपर नीचे होने लगी कि यार कहीं ऐसा ना हो। गाडरवारा वालों को लगने लगा कि शायद यहाँ इतना अच्छा माहौल है, हो सकता है महाराज श्री यही रुक जाए। लेकिन जैसे ही तरुण सागर जी महाराज ने कहा मैं मुनि तरुण सागर प्रज्ञा सागर जी के साथ अपना चातुर्मास बिल्कुल यही स्टाइल, और ऐसे देख रहे बड़े उससे अपना चातुर्मास गाडरवारा में करूंगा। जयकारा गुरुदेव का। ऐसे झूम उठे सारे लोग कि पूछो मत, खुशी के आंसू बहने लगे और गाडरवारा चातुर्मास निश्चित हो गया। फिर तरुण सागर जी कहा देखो ये तो हमने बोला है, अब तुम्हें हमारा पत्र लेकर के गुरुदेव के पास जाना है। और फिर पत्र लिखा और गुरुदेव के पास भेज दिया। वो तो गुरुदेव तो हमारे यहाँ पर ऐसा बारंबार भगाना और बुलाना ये होता ही नहीं है, पत्र लिख करके भेज दो, वो आशीर्वाद का की सील लगा देते हैं कि जाओ बेटा चातुर्मास करो। उन्होंने आज तक हम लोगों पर चातुर्मास थोपे नहीं कि तुमको वहां चतुर्मास कर। जहां के लोग मुझे जानते नहीं, जहां के लोग मुझे मानते नहीं, वहां पर मान ना मान मैं तेरा मेहमान कभी नहीं थोपा। हमने लिख करके भेजा, उन्होंने स्वीकृति दे दी, जाओ फाइनल। अरे यदि हम खुद कंफ्यूज रहे तो हमने 2-3 नाम लिख करके भेज दिए, और वो भी ऐसे लिख देते थे तुमको जहां अच्छा लगे वहीं कर लेना, ले लो। अब तुमसे निर्णय लेना था तो उन्हें ऐसा नहीं, तुमको अच्छा तीनों अच्छे हैं, जहां अच्छा लगे वहां कर लो। फिर लोग लेकर के आते थे, फिर निर्णय हम लोगों को करना पड़ता। ऐसे गुरुदेव और चातुर्मास के लिए गाडरवारा निश्चित हो गया। ऐसा उत्साह गाडरवारा में, ऐसा उत्साह गाडरवारा में, क्योंकि गाडरवारा के इतिहास में पहली बार चातुर्मास होने जा रहा था। कभी वहां के लोगों ने साधुओं के ढंग से दर्शन नहीं किए थे, चातुर्मास तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन वहां के लोग, जिसमें खास करके सुभाष जी जैन थाला वाले, कमाल का व्यक्ति, जो कह दे तो वो होकर के रहे, बिल्कुल पक्का मजबूत आदमी। और आज भी सुभाष जी साल में 2-3 बार तो आई जाते, ऐसा व्यक्ति। चातुर्मास निश्चित हुआ, और निश्चित होने के साथ यहीं से ही सारे के सारे प्लान बनने लगे कि कहाँ कैसे क्या रहना है, कैसे रुकना है। क्योंकि गाडरवारा आचार्य रजनीश की जन्मभूमि है, आचार्य रजनीश की जन्मभूमि है। और वो महान दार्शनिक आचार्य रजनीश, जिसने दुनिया को जो दिया है वो तो लेने वाले ही जानते हैं। अब जहां हमारा चतुर्मास होना था, एक दीवार आचार्य रजनीश की और हमारी एक दीवार। उनके निवास का नाम था प्रभु निवास और हमारे निवास का नाम था संत निवास।
क्या? बिल्कुल एक दीवार। पर इस समय रजनीश जी थे नहीं, क्योंकि उनकी डेथ 19 जनवरी 1990 को हो गई थी। इस कारण उनका सिर्फ निवास स्थान था। वैसे भी वो ओशो कम्यून में ही, पूना में ही रहते थे। ये तो उनकी जन्मभूमि होने के नाते उनका एक स्थान वहां पर रहा, तो वहां पर ही हमारे रहने की व्यवस्था। तो अभी चतुर्मास के मंगल प्रवेश की संपूर्ण तैयारियां गाडरवारा में प्रारंभ हो चुकी हैं। अब हमें नरसिंहपुर से वापस का रैली होते हुए यहाँ पर पहुंचना है। बस चतुर्मास निश्चित हो गया है, और यह तो निश्चित हो गया है कि जो कुछ भी होगा सब कुछ अच्छा ही होगा। अभी तक जो स्थितियां आने की, आचरसी को छोड़ने की थी, अब एकदम स्थिति परिवर्तित हो चुकी है, और हम पूरी तरह से दोनों के दोनों मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे क्या होता है शेष चर्चा कल करेंगे। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।